हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम स्पेशल जो सीरीज हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव किस। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो पहले हम लोग इंग्लिश से चालू किए हैं। तो इंग्लिश का जो हम फर्स्ट चैप्टर का जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसी को करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इस चैप्टर के अंदर से। और यह वीडियो आप देख लेते हो तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो बिंदास होके एकदम बेहतरीन होके आराम से इस वीडियो को पढ़ लो और इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। हम आसपास 30 या 35 क्वेश्चन कराएंगे और उसी में से इसी चैप्टर के अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिंदास होकर बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो को देखें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द सेंटेंस ऑफ आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टू टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी हमको यह बताना चाहता है कि जो ये लाइन किससे लिया गया है। तो अब देखो, जब यहाँ पे क्या बोला है समथिंग इन हिंदूज, तो समथिंग इन हिंदूज का बात हो, यानी मेरे हिंदूज का बात हो रहा है और ये सबसे पहला ही चैप्टर है किससे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। देखो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 2019 में पूछा गया है, फिर 2020 में पूछा गया है, हाल फिलहाल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी या 24 में पूछा था। तो अब ऐसे ऐसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन। एंड जो गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो एक जो हत्या जो हुई थी वो कब हुई थी। और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो बेहतरीन तरीके से इसको देखिए। और क्या बोला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वो 30 जनवरी 1848 को हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम फटाफट एक एक ऑप्शन को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और यह लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग सीधे सीधे उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा उसका सटीक आंसर को हम लोग बताते चलेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इन नॉट टू बी ब्रिटेन इन द वर्ल्ड इज लाइन फ्रॉम या इज लाइन फ्रॉम। लाइन में दिया हो या आपको ये दिया हो इज फ्रॉम, तो मतलब सोच लो कि मतलब उसके लाइन को पूछा जा रहा है। और ये 2020 में पूछा गया है। तो जो लिया, तो इस मतलब बोला कि आप देखो यहाँ पे जब आप बात आप आए सॉरी जब आपका बात है सिविलाइजेशन का, तो आप बेहिचक होके आप सीधे मारो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्योंकि आपके जो चैप्टर है क्लास 12 के चैप्टर जो इंग्लिश में है वो सिविलाइजेशन का बात सिर्फ एक ही चैप्टर में हुआ है, वो किस में, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा फटाफट हम लोग देखेंगे। चलिए क्या हुआ कि महात्मा गांधी हैज़ रिटन द डैश लेसन, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा चैप्टर को लिखा गया है, लेसन को लिखा गया है।
तो हम पहले ही बताए थे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हुए हैं, तो बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। तो हमारे जो फोर फादर हैं, क्यों वो मशीनरी चीज़ का यूज नहीं करते थे? क्योंकि हम उसका गुलाम न बन जाए। किस चीज़ का? तो मशीनरी चीज़, वो हमको हावी, मुझ पे हावी ना हो, हम लोगों पे हावी ना हो, इसलिए उन्होंने मशीनरी यूज का उपयोग नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि दे फ्यू विल बी गुड बैक स्लेवर्स, यदि हमको वो क्या बना ले, वो गुलाम न बना ले। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है फिरोज वेयर रूल्स वेयर इज एंसेंट, यानी जो फिरोज की जो रूल थी वो कैसे थी? एंशियंट यानी पुरानी कैसी थी? तो वो इजिप्ट की तरह थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या बोला कि वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, ऊपर ही देखे थे जो फिरोज का जो रोल था वो इजिप्ट के रूल से मैच करता था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते आते रहेंगे रोज़ एक एक वीडियोस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए कि आपके पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन भी जाए जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किसको डेवलप करती है? स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलप करती है पीपल्स को, ना कि एनिमल्स को, ना कि बर्ड को, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स को। यानी वो पीपल्स को डेवलप करती है सिविलाइज्ड होने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरेबान इज एसोसिएटेड विथ डैश, और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गिरेबान था एसोसिएटेड विथ, तो इटली से था। क्या था? इटली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी इज कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, 2025 में इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मतलब जो कंप्लीट उनका जो डोमिनेशन था वो कितने कितने तक था, कितने ईस्वी से कितने ईस्वी थी? तो 1915 से 1948 ईस्वी तक गांधी जी का क्या था? दबदबा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन फॉर इंडिया, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया की इस सिविलाइजेशन को क्या मानते हैं? तो एक रूलिक मानते हैं। क्या मानते हैं? रूलिक। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो नाम लिया था वो इंडियन सिविलाइजेशन में दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 21 में,
यानी ये गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब गुजरात की इक्विवेलेंट थी, वो सिविलाइजेशन को किस नाम से बात जानती थी, तो वो गुड कंडक्टर, अच्छा व्यवहार के नाम से जानती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट में हम लोग देखेंगे, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, जो इंडिया की ग्लोरी है वो कैसी है, वो है इमूवेबल है, अचर है, अदृश्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकता है, तो इस पर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, तो इस पे ध्यान देते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समथिंग द immediate of and brilliant result modern invents are took modeling to resources from, ये किस इसको लाइन, ये जो लाइन है वो किससे लिया गया है, तो ये जो लाइन लिया गया है वो है इंडियन, हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो उसी से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिक्स, कौन कौन थे वो, एक आध्यात्मिक नेता थे, वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन पाथ ऑफ ड्यूटी फ्रॉम, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हम आपको बताए हुए थे कि जहाँ पे आप सिविलाइजेशन देखोगे वहाँ पे सीधे आप उसका लाइन को पूछे तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ट्रिक कर देना है बिना देखे हुए, क्योंकि वह एक ही चैप्टर है जो 12th में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो एक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी याद रखेगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए एक तरीके से वीबीआई क्वेश्चन हो सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो पूछेगा इस बार, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज सेटिस्फाइड द स्मॉल विलेज, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कौन जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं स्मॉल विलेज में, तो हमारे जो पूर्वज थे, क्या थे हमारे पूर्वज। ऑप्शन बी आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे वो सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज में। चलिए ये भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवर एंसेस्टर्स देयर फॉर सेट ए लिमिटेड टू आवर डैश, बोला कि आवर एंसेस्टर जो थे देयर इज फॉर सेट टू बी लिमिटेड फ्रॉम, वो एक लिमिटेड रिसोर्स में रहना चाहते थे। क्यों, ये क्वेश्चन भी आपसे 2024 से पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। जो हमारे एंसेस्टर थे वो इंडिजिनस थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, ये 2024 में क्वेश्चन हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये एथिक सिविलाइजेशन क्या है, बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करता है, तो यह ग्रीक से बिलोंग करता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बल सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, 2023 में पूछा गया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसकी पूजा की जाती है, तो मटेरियल की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि
वर्शिप जो मानते हैं अदर सिविलाइजेशन, वो वस्तु को मानते हैं, लेकिन हम लोग वर्शिप मानते हैं गॉड को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला कि अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऑब्जर्विंग all this our ancestor decided to the luxurious life and pleasant is from। ये जो लाइन है वो किससे लिया गया है? तो ये लाइन जो लिया गया है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। जो हमारे पूर्वज थे वो लग्जरियस लाइफ से जीना पसंद नहीं करते थे, वो एक पेशेंस की जिंदगी, शांति की जीवन जीना पसंद करते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आवर एंसेस्टर इंजॉय डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो इंजॉय करते किस रूल को? तो इंजॉय करते थे होम रूल को, अपने घर को इंजॉय करते थे। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवर सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द मैन डैश। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वह क्या है? पॉइंट किसी को रास्ता दिखाने क्या करता है? वो उसकी ड्यूटी को यानी पाथ ऑफ ड्यूटी को दिखाने का काम करता है कि कौन? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जाने वाला है, पूछा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इट यूज एट द चीफ वेपन्स। हम कैसे यूज करते थे चीफ वेपन को? तो किसको? स्पिरिचुअलिटी को हम लोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो महात्मा गांधी थे वो यूज करते थे चीफ वेपन का क्या था? तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत वीवीआई है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दे रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम, यानी जो दे रोट मतलब जो महात्मा गांधी थे वो बहुत डिफरेंट आर्टिकल को लिखे हुए थे। कौन था? द टाइम्स ऑफ वो था यंग इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल्स को लिखा था, वो था यंग इंडिया। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि हैज अ सिविलाइजेशन टाउट टू बी मोर डैश टूवर्ड वन अनदर। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आपको सिविलाइजेशन जो है वो हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति हम लोग को फ्रेंडली रहना चाहिए। क्या? तो फ्रेंडली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी वाज वेंट टू चंपारण इन। तो गांधी जी ने चंपारण कब गया था? तो 1917 में गए थे। कितने? तो 1917 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा एक बेहतरीन चैप्टर को देखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट चैप्टर था, उसके हम लोगों ने कितने? तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। आप कमेंट में बताना कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है और यह क्लास आपके लिए अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। और इस चैप्टर से, इसी के अंदर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछेगा, इसी चैप्टर से, वो इसी में से आएगा। और ये मेरी यह गारंटी है। आप इस वीडियो को देखो, समझो और तीसों क्वेश्चन को लगाओ
और आपका इसमें से देखो जो आपका सही होता है तो वो अपने ब्लेस करो कि मेरे से यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से बना। तो आप कमेंट में बताना कि आपका 30 में से कितना आपका क्या हुआ है, सही हुआ है। तो 30 में से आपका कितना सही हुआ है इसको बताओ। तो चलिए अगले वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगले वीडियो को मिलने के और इसका PDF ही लेना हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए जय हिंद, जय भारत।